Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to Yourpedia. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है, उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि हॉलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that Yourpedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके, तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं. जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको ये दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकंड्स क्वेश्चन, 20 सेकंड 20 सेकंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, बट इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा, सो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योर पीडिया, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। Everyone, let's start this. Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to Yourpedia Education. So, in the previous lecture हम लोगों ने पढ़ा है till PSC का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और लोड बैलेंसिंग मेथड का फर्स्ट केस कर लिया है। अब हम करने वाले लोड बैलेंसिंग मेथड के आगे के 2 केस। ओके, एंड इट इज़ ईजी, सिंपल सा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको लोड बैलेंसिंग मेथड कब लगाना है। यू हैव टू यूज लोड बैलेंसिंग मेथड एट दैट पॉइंट जब आपको स्पेसिफाई कर दिया है क्वेश्चन में कि आपको लोड बैलेंसिंग मेथड से ही सॉल्व करना है, तब के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट ऑफ विथ केस 2। बीम विथ बेंट रेनफोर्समेंट प्रोफाइल, यानी कि हमें रेनफोर्समेंट समथिंग लाइक दिस कुछ ऐसा दे रखा होगा। देखना यहाँ पे एक बार, न्यूट्रल एक्सिस इस तरीके से हो सकता है कुछ हमें दे रखा हो सकता है कि ये न्यूट्रल एक्सिस से आ रहा हो या न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर से भी आ सकता है। ओके, मान लो कि यहाँ से लेट अस अज्यूम कि मैं इसको ऊपर से ही बनाता हूँ। ओके, और बेटर यही है कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब देखो ये तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, दिस वन। ओके, और इसके नीचे जो है यहाँ से इसेंट्रिसिटी हम बोल देते हैं, कुछ दे रखा है ई। ओके, ई, या फिर कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको बोल देते हैं एच, स्मॉल एच। ओके, अब इसका एनालिसिस हमें करना है और मान लो ऊपर कुछ लोडिंग लग रहा है। लेट मेक एनफोर्समेंट स्ट्रेट। सबसे पहले क्या करना है, रेनफोर्समेंट को हमें स्ट्रेट कर देना है। ओके, अब स्ट्रेट कैसे करेंगे देखना है। यहाँ पे P और इस न्यूट्रल एक्सिस को मैं हटा रहा हूं अभी के लिए, और एक P यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा होगा। मान लो कि ये यहाँ से एंगल बना रहा है कुछ थीटा। ओके, तो ऑब्वियसली भी कुछ एंगल के थीटा बनाएगा, करेक्ट। तो अगर मैं इसके 2 कंपोनेंट्स करता हूं, एंड लेट मी मेक द थोड़ा और कम कर देते हैं। अगर P cos एंड दिस, अब P में ऐसे तो उधर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट P sin थीटा दोनों ऊपर की डायरेक्शन में है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसी फिगर को आई कैन चेंज इट टू समथिंग लाइक दिस। देखना है यहाँ पे, ऊपर हमारे लिए लग रहा है कुछ यूडीएल, W किलो न्यूटन पर मीटर, ये कुछ लग रहा है। दिस वाज आवर न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा,
2p sin थीटा। जैसे ही नीचे से कुछ पॉइंट लोड आया है तो ये जो हमारा रेनफोर्समेंट पहले ऐसे था ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, कहां से स्ट्रेट होगा, इस पॉइंट से, करेक्ट, इस पॉइंट से ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। इसको आपने ऐसे कर दिया, नीचे से कुछ लोड लगाया, आर्बिट्री इमेजिनरी लोड है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, एनालॉजी है। अब यहां पे क्या आ रहा होगा, यहां पे दिस विल बी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आ रहा होगा पी कॉस थीटा, यहां पे भी कितना आ रहा होगा, पी कॉस थीटा, करेक्ट। अब आपको इसके लिए सॉल्व करना है और यहां पे हम लोग बोल देते हैं दैट इसेंट्रिसिटी इज सम ई, कुछ ई हमारे लिए यहाँ पे इसेंट्रिसिटी है। क्लियर हुआ चीज। स्टेप 1 में हमारे लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको रेनफोर्समेंट को स्ट्रेट करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको रेनफोर्समेंट को स्ट्रेट करना है। कैसे करना है समझ में आया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी लग रहा था तो उसके हमने क्या किए, दो कंपोनेंट्स किए और ऑब्वियसली थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना आएगा, h/l/2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा की, करेक्ट। एक बार आपके पास में टेन थीटा आ गया तो यहां से यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, थीटा आ जाएगा आपके पास, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हो गया, और ये 2p साइन थीटा ऊपर की तरफ। जब भी आपको इस तरीके का कुछ दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, नीचे से पॉइंट लोड लगाएंगे। ओके, कितना आएगा, 2p साइन थीटा। ऑलराइट, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। आई एम गोइंग टू, आई विल हैव टू ड्रॉ दिस फिगर अगेन। क्या क्या डायग्राम्स बनेंगे, एक तो बनेगा डायरेक्ट कंप्रेशन, कितना आएगा, पी कॉस थीटा अपॉन टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट। दूसरा, एक इस पी के कारण, इस पी के कारण, पी कॉस थीटा के कारण ऊपर की साइड में क्या आएगा, टेंशन, नीचे के साइड में क्या आएगा, कंप्रेशन। तो टेकिंग टेंशन इज नेगेटिव, आई एम ड्रॉइंग दिस P cos थीटा इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई। ओके, और लाइकवाइज अगर मेरे को इस W के कारण भी निकालना है, W क्या करेगा, बीम को ऐसे बेंड करने की कोशिश करेगा, ऐसे बेंड करने की कोशिश करेगा तो आपको पता है टॉप पे क्या देगा, कंप्रेशन, बॉटम पे क्या देगा, टेंशन। तो यहां पे प्लस माइनस दिस विल बी m अपॉन आई इंटू वाई, करेक्ट। अगर मुझे यहां पे निकालना है स्ट्रेसेस एट मिड सेक्शन, स्ट्रेसेस एट मिड सेक्शन, मिड सेक्शन पर स्ट्रेसेस निकालने एट टॉप, तो टॉप पे क्या आएगा, P cos थीटा अपॉन A, टेंशन में माइनस है तो दिस इज P cos थीटा इंटू E अपॉन आई इंटू वाई प्लस m अपॉन आई इंटू वाई। और अगर मुझे एट बॉटम निकालना है तो बॉटम के लिए क्या हो जाएगा, माइनस m अपॉन आई इंटू वाई, करेक्ट। ये तो हमारे लिए आ गया स्ट्रेसेस एट मिड सेक्शन। अगर मुझे निकालना है स्ट्रेसेस एट सपोर्ट्स, और कहां पे निकालना है, एक हम लोग निकाल रहे हैं एट टॉप, हम लोग एक्सट्रीम फाइबर पे निकाल रहे हैं, एक्सट्रीम पे। अगर एक्सट्रीम पे कंप्रेशन है, दोनों के एक्सट्रीम पे कंप्रेशन है, तो बीच में किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो वहां पे हमें कंप्रेशन ही मिलेगा। ओके, तो एट टॉप निकालेंगे, कौन सा पार्ट हट जाएगा, सिर्फ मोमेंट वाला पार्ट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि सपोर्ट पे द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज 0। ओके, तो टॉप पे कितना आएगा, P cos थीटा अपॉन A माइनस अपॉन I इंटू वाई, और एट बॉटम ये पार्ट। ओके, वैसा ही है जैसे हमने पिछली बार देखा था, बस इसके अंदर क्या किया है, हमने नीचे की तरफ से एक लोड लगाया 2p साइन थीटा। ओके, अब देखो क्या चीज होगी, ये जो मोमेंट निकलेगा, ओके, ये जो मोमेंट निकलेगा,
आप क्या कर सकते हो, मोमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे करके लिखता हूं, सारी चीजें सेम है। मोमेंट किसके कारण आएगा, एक W के कारण और एक इसके कारण। ओके, W के कारण नीचे की तरफ कितना लगेगा, WL²/8, करेक्ट। इस 2p साइन थीटा के कारण ऊपर की तरफ माइनस 2p साइन थीटा, इसको थोड़ा ओके यहीं पर ही लिखना पड़ेगा। देखो मोमेंट जो आएगा कितना आएगा, WL²/8 माइनस 2p साइन थीटा इंटू L/4, PL/4। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज, मतलब कर क्या रहे हैं, अगर आप चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हैं, हमने जो m/i/y बनाया है, m किसके कारण है, ड्यू टू W एंड टू पी साइन थीटा। एक तो W के कारण है, W के कारण नीचे की तरफ हमारा बीम बेंड कर रहा है। ओके, W के कारण क्या कर रहा है, नीचे की तरफ बीम बेंड कर रहा है, तो WL²/8। 2p साइन थीटा इज अ पॉइंट लोड, पॉइंट लोड के कारण सेंटर पे मूवमेंट कितना होता है, PL/4। तो मैंने वही लिखा है, P की जगह 2p साइन थीटा L/4 से माइनस इसलिए लगाया बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि W से जो मूवमेंट आएगा वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 2p साइन थीटा। ओके, समझ में आ गया होगा। अभी इसको लिख लो, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो दो अलग तरीके से कर लेंगे, इसको अपने तरीके से लिखना, समझ समझ के लिखना। आराम से समझ के लिखो, मूवमेंट कैसे निकाल रहे हैं, क्या क्या चीजें निकाल रहे हैं, टेक योर टाइम, वेरी इजी। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, इसके अंदर सूम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा पार्ट है इनके। ओके, अब हम लोग आते हैं एक न्यूमेरिकल पे। चल लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल। सो क्वेश्चन हमें दे रखा है, pre-stress concrete beam (400/600 mm) equal to 6 meter. Calculate extreme fiber stresses at top and bottom at midsection. आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दे रखा है, (180 किलो न्यूटन लग रहा है यहां से, दिस इज इक्वल टू 6 मीटर, ये न्यूट्रल एक्सिस है, रेनफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस से ही ऐसे कुछ आ रहा है, ये है 140 mm, पे P लग रहा है, P हमें दे रखा है 1200 किलो न्यूटन, एंड क्रॉस सेक्शन में बना देता हूं, यहां पे क्रॉस सेक्शन दे रखा है, दिस इज 400/600
600 mm। और यहाँ पे इग्नोर सेल्फ वेट, यहाँ पे लिख देते हैं इग्नोर सेल्फ वेट। सेल्फ वेट को आपको कंसिडर नहीं करना है, ओके। हम लोग सेल्फ वेट कंसिडर नहीं कर रहे, बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और यहाँ पे सेल्फ वेट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट और दे रखा होगा। इन द सेंस अगर यूनिट वेट दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो आपको सेल्फ वेट को भी वहां पे काउंट करना है, ओके। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, लोड बैलेंसिंग मेथड से करना है। 6 मीटर का स्पैन है, 400 बाय 600 mm है, और 140 mm यहां से सेंटर न्यूट्रल एक्सिस से। ओके चलिए ठीक है, अब इसे स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एक तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा थीटा, ओके। एक वैल्यू मेरे पास आएगी पी कॉस थीटा इन दिस डायरेक्शन, एक हमारे पास में आएगा पी साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे टोटल कितना लगेगा, 2p साइन थीटा, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं वैल्यू निकालूंगा, अलग अलग करके वैल्यू निकाल रहा हूँ, 2p साइन थीटा की और p cos थीटा की मैं वैल्यू निकालूंगा। बट बिफोर दैट आई विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, दिस इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 3 मीटर यानी 3000 mm। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू आएगा 2.67 degrees, okay, 2.67 degrees. Now let's calculate what is the value of p cos theta, 1200 into cos 2.67, ये नियरली 1200 ही आ जाएगा, 1198.79 आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली I am writing it as 1200 kilonewton only, but the value of 2p sin theta ये हमारे लिए कितना आएगा, 2 into 1200 into sin 2.67, ये आ रहा है 111.80 किलो न्यूटन, यानी यहाँ पे वैल्यू आ रही है 111.80 किलो न्यूटन। अच्छा अब देखो यहाँ पे ऊपर से पॉइंट लोड लग रहा है 180 का, नीचे की तरफ लग रहा है 180, और यहाँ से ऊपर लग रहा है 111.8। तो क्या मैं यहाँ पे नेट निकाल सकता हूँ, नेट निकाल दूंगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे बीम है, ऊपर से 180 लग रहा है, नीचे से 111.8 लग रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे सीधा ऐसा लिख सकता हूँ 180 माइनस 111.80 कितना आ जाएगा, 68.19 किलो न्यूटन, ओके, 68.19 किलो न्यूटन। ये हमारे लिए पॉइंट लोड आ गया। रीइंफोर्समेंट कैसा होगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ओके। प्री स्ट्रेस कितना लगेगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1200 किलो न्यूटन ही लग रहा है, 1200 किलो न्यूटन ऐसा ही कुछ लग रहा है। क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, 400 बाय 600 mm है। अभी यहाँ पे मुझे रेनफोर्समेंट कहाँ पे दिखाई देगा, एग्जैक्टली इस जगह पे, सेंटर पे, ठीक है। कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे, एंड दिस इज 6 मीटर। तो अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पे एसेंट्रिसिटी क्या है, एसेंट्रिसिटी
है ना। यहाँ पे देखो इस जगह पे आपको दिखेगा इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी, अगर इसे स्ट्रेट करेंगे नीचे से लोड लगाएंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी इसेंट्रिसिटी मेरे लिए कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी इज कमिंग आउट टू बी 0। ओके, इसेंट्रिसिटी 0 आ रही है। अब 1200 किलो न्यूटन 1200 किलो न्यूटन से अगर ऐसे पुल कर रहे हैं तो कंक्रीट को अंदर पुश कर रहे होंगे, कंक्रीट को पुश कर रहे हैं, तो दिस विल गिव अ डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ P cos थीटा बाय A। अब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 हो गया तो उसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, इस 68 के कारण जब बीम डिफॉर्म होगी तो क्या करेगी, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, M/I इंटू वाई। ओके, तो पहले निकाल लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मूवमेंट। दिस इज इक्वल टू PL/4। ध्यान रहे WL²/8 नहीं आएगा, वो तब आता है जब UDL दे रखा होता है। प्लीज आप लोग भी सॉल्व करते रहना। मूवमेंट का वैल्यू कितना आएगा, 102.29 किलो न्यूटन मीटर। आई निकाल लेते हैं, BD³/12 400 इंटू 600³ डिवाइड बाय 12, दिस इज 7.2 इंटू 10⁹ mm²4। अब यहां पे सबसे पहला निकालते हैं टर्म P cos थीटा डिवाइड बाय A। ये कितना है, P इज 1200, यानी P cos थीटा नियरली कुछ 1200 ही आ रहा था। एरिया कितना हो जाएगा, 400/600, 400 इंटू 600, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे लिए कुछ 5। ये वाला निकाल लेते हैं, M/I इंटू वाई। मूवमेंट इज 102.29 इंटू 10⁶। वाई कितना आएगा, 300 डिवाइडेड बाय आई, 7.2 इंटू 10⁹। ये हमारे लिए आ रहा है 4.26। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, करेक्ट, यानी ये वैल्यू आ रही है 4.5 और ये वाली वैल्यू आ रही है 4.26। यहाँ से ये वाला पार्ट ओवरऑल क्या है, कंप्रेशन है। स्ट्रीम फाइबर टॉप पे भी कंप्रेशन है, बॉटम पे भी कंप्रेशन है, तो बीच में अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो बहुत हाई चांस है कि वहां पे भी क्या आएगा, कंप्रेशन ही आएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से हो रहा है ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पैराबोलिक प्रोफाइल। इसका प्रोफाइल कैसा होगा, पैराबोलिक, नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो नेक्स्ट केस हम लोग शुरू करते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग अलग से भी करेंगे, कंप्लीट सेशन रहेगा ऑन न्यूमेरिकल्स। केस 3,
बीम विथ पैराबोलिक प्रोफाइल ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का भी प्रोफाइल कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। ओके, देखो यहां पे हम लोग पैराबोलिक कैसे बोल रहे हैं, मान लो इस तरीके से कुछ दे रखा है, हैविंग अ हाइट ऑफ h, हाइट h। अगर न्यूट्रल एक्सिस से दे रखा है तो यही हाइट हमारे लिए क्या होती है, इसेंट्रिसिटी भी होती है। यहां पे लग रहा है कुछ p, W किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, अब इसमें भी स्टेप 1 वही है हमारा, मेक स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल फॉर रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल बनाना है। अब स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल बनाने के लिए आपको छोटा सा कंसेप्ट यहां पे सीखना पड़ेगा। किस कंसेप्ट से आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ोगे कि अगर आर्च कुछ इस तरीके से है, ओके, दिस इज W किलो न्यूटन पर मीटर, और यहां पे इसको ये ना मान के यही मान लेते हैं, दिस हाइट इज h, दिस लेंथ इज l। ओके, तो यहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना आता है, WL² डिवाइडेड बाय 8h। ओके, WL² बाय 8h, ये आपको याद रखना है। जब आप हम लोग स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे तब वहां पे ये सारी चीजें आ जाएंगी, WL² बाय 8h। अब इसके बाद में क्या मैं यहां से W निकाल सकता हूं, अब ध्यान देना है, एक तो इस एक्सप्रेशन को, और यहां पे जो मैं अब लिखने वाला हूं, ये देखो, इसको जस्ट उल्टा कर दो, इसको जस्ट रिवर्स कर दे तो क्या मुझे ऐसा कुछ दिखेगा। यानी कि अगर मुझे इस पैराबोलिक प्रोफाइल को स्ट्रेट करना है, ओके, आर्च के अंदर हम लोग पैराबोलिक आर्च जब पढ़ते हैं, ओके, तो ये ऐसा कुछ आता है। तो यहां पे जस्ट उसको जस्ट हम उल्टा कर दें तो एग्जैक्टली ये दिखेगा। तो यहां पे अगर मैं एक लोड लगा दूं, समथिंग ऐसा कुछ बाय द नेम ऑफ WP, ओके, WP जैसा पिछले वाले केस में बेंट था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, 2p sin थीटा लोड लगा रहे थे। कितना लगा रहे थे, 2p sin थीटा। यहां पे क्या करेंगे, अगर पैराबोलिक है तो हम क्या लगाएंगे, UDL लगाएंगे, नीचे से UDL लगाएंगे, WP कितना रिलेट करो उससे, 8, स्मॉल h की जगह कितना आ जाएगा, E इंटू P बाय L², 8 EP अपॉन L²। तो यहां से मेरा प्रोफाइल कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट। नाउ अज्यूमिंग दिस, ये जो P ऐसे है ना, अगर आप इसको ऐसा भी कर दोगे, P cos थीटा, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू P ओनली, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे P लिख रहे हैं, ना कि P cos थीटा लिख रहे हैं। आया समझ में, हमने प्रोफाइल को स्ट्रेट कैसे किया है। ऑलराइट, प्रोफाइल को स्ट्रेट कैसे कर रहे हैं। अब इसको दोबारा से मैं बता रहा हूं, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इट डज नॉट टेक मच टाइम। यहां पे दिस इज W, अगर नीचे से हमने एक फिक्टिशियस इमेजनरी लोड लगाया WP के बराबर, तो हमारा
रेइंफोर्समेंट कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट। ओके, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज एल लेंथ। ओके, और एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्रेट होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेट होगा, हो सकता है कुछ इसेंट्रिसिटी भी दे दे। ओके, उसके भी चांस है कि इसेंट्रिसिटी आ जाए उसमें कुछ। तो देखो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखना चाहिए, ये B हो गया, ये D हो गया, यहां पे कुछ दिखेगा रेइंफोर्समेंट, करेक्ट। अब देखो मिड सेक्शन की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम मूवमेंट कहां पे आता है, मिड सेक्शन पर ही आता है। तो मिड सेक्शन पे यहां पे क्या है, अगर इस जगह पर P cos थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P ही है, ओके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P है, तो यहां पे हम कंक्रीट को क्या कर रहे हैं, अगेन कंप्रेस कर रहे हैं। यानी एक बार तो डायरेक्ट कंप्रेशन हर बार आना ही आना है, ओके, आना ही आना है। अब इसके कारण क्या हमारे पास में कोई बेंडिंग कंप्रेशन आएगा, नहीं आएगा। व्हाई, बिकॉज द इसेंट्रिसिटी इज जीरो, इसेंट्रिसिटी जीरो है। अगर कुछ इसेंट्रिसिटी होती तो हमारे पास एक इसेंट्रिसिटी वाला टर्म भी आ जाता, बट नहीं है तो कुछ नहीं करना है। अब देखो इसके कारण आप या तो एक काम ये कर सकते हो कि हम लोग नेट W निकाल लें, दिस इज इक्वल टू W माइनस WP। ओके, अगर जैसे ऊपर 180 लग रहा है, ऊपर जैसे 100 लग रहा है, नीचे से 30 आया है, ओके, ऊपर 100 लग रहा है, नीचे 30 आया सॉल्व करने के बाद में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर 100 नीचे 30, तो नेट नीचे कितना लग रहा होगा, 70। तो हम या तो नेट निकाल लें या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों के कारण डायग्राम बना दो, कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा। इस W के कारण हम लोग निकालते हैं लेट से कैपिटल M, और इसके कारण हम लोग मोमेंट निकालते हैं MP। ओके, MP। इसके कारण बीम कैसे बेंड करेगी, नीचे की तरफ ऐसे सैग करेगी, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। M अपॉन I इंटू वाई। ओके, यहां पे M किसके बराबर आएगा, WL² डिवाइड बाय 8। इस WP के कारण, WP ऐसे लग रहा है तो बीम कैसे होगी, इस तरीके से सैग करेगी, इस तरीके से सॉरी हॉग करेगी। अगर बीम ऐसे हॉग करेगी तो ऊपर टेंशन नीचे की तरफ कंप्रेशन, तो यहां पे ऐसा कुछ टेंशन नीचे की तरफ कंप्रेशन, MP अपॉन I इंटू वाई। अगर मैं यहां से MP निकालता हूं तो ये कितना आएगा, WPL² डिवाइड बाय 8, करेक्ट। अब अगर मुझे टॉप पर स्ट्रेसेस निकालने हैं एट टॉप, और बात क्या पे चल रही है, मिड सेक्शन पे, तो टॉप पे कितना आएगा, P अपॉन A प्लस M अपॉन I इंटू वाई माइनस MP अपॉन I इंटू वाई। और अगर हम लोग एट बॉटम निकालना चाहें, ओके, बॉटम पे कितना आएगा ये। और अगर सिंपली बोलता है कि आप सपोर्ट पे निकालो, तो सपोर्ट पे क्या होगा, मूवमेंट वाले टर्म जीरो हो जाएंगे सपोर्ट पे, सिंस सपोर्ट पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है तो मूवमेंट वाले टर्म जीरो हो जाएंगे। अगर मूवमेंट जीरो हो जाएगा तो हमारा टॉप और बॉटम पे सिर्फ क्या आएगा, P बाय A ही आएगा। आया समझ में, सेंस बन रहा है, थोड़ा थोड़ा लिख लो इसको। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, लिख लो इसको, समझ के लिखना। मिड सेक्शन पे निकाला है और कहां पे, टॉप और बॉटम पे निकाल रहे हैं। वाई हमेशा क्या हो रहा है, वाई इस न्यूट्रल एक्सिस से जिस भी पॉइंट तक हमें स्ट्रेस निकालना है वो डिस्टेंस है। बेंडिंग स्ट्रेस में आपने पढ़ा होगा सूम के अंदर, वही वाला पार्ट है।
लिख लो इसको, फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए, so now let's start with the numerical. बीम स्लाइटली थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट 200 किलो न्यूटन पर मीटर। पैराबोलिक रेनफोर्समेंट है 200 mm डेप्थ, 6 मीटर। पी हमें दे रखा है 3000 किलो न्यूटन। ये दे रखा है 300 बाय क्रॉस सेक्शन 600 mm। फाइन, stresses at top and bottom at find stresses at top and bottom at the mid section। ट्राई करें इसको एक बार। लोड बैलेंसिंग मेथड ही लगाना है, ऑब्वियसली आपको कोई दूसरा मेथड नहीं लगाना है, जस्ट यूज लोड बैलेंसिंग मेथड। ओके चलिए, क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस प्रोफाइल को स्ट्रेट करना है। ओके ओके, लेट मी गिव यू थोड़ा सा टाइम और लीजिए। ट्राई टेकिंग सम मोर टाइम एंड ट्राई टू। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये तभी करना है जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो यूज लोड बैलेंसिंग मेथड, तभी करना है। गेट में या दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये WP निकालने को आ जाता है। ओके, कितनी बार क्या करता है, WP दे देता है और ये एसेंट्रिसिटी निकालने को बोल देता है, सेंट्रल डिप कितना है ये निकालने को आ जाता है। ट्राई दिस, ट्राई करो इसको। ओके चलिए, क्या करें अब, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है WP, प्रोफाइल को स्ट्रेट करना है। क्या बताया था,
ओके ये एक्सप्रेशन है। तो डब्ल्यू पी कितना आ जाएगा, एसेंट्रिसिटी इज लेट्स से 200 mm, पी इज 3000 किलो न्यूटन है, लेंथ हमारे पास में 6000 mm का होल स्क्वायर। तो इसको निकाल लेते हैं, सिंस मैंने सबको क्या किया है mm में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप नहीं करोगे तो मीटर में आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा डायरेक्टली। ये आ जाएगा लगभग 133.3 किलो न्यूटन पर मीटर, 133.3 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी कि यहां से क्या करें, नीचे की तरफ से 133.3 का लोड लगाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा रेनफोर्समेंट कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ओके चलिए, तो यहां से अगर इस जगह पर ऊपर से लग रहा है 200 किलो न्यूटन पर मीटर, ये पॉइंट लोड नहीं यूडीएल है, और नीचे से लग रहा है 133.3 किलो न्यूटन पर मीटर, तो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा, 66.67। यानी ये जो यूडीएल है, इस यूडीएल का वैल्यू कितना आएगा, नेट निकाल लूं तो मैं 66.67 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां से लेके यहां तक दिस इज 6 मीटर। अभी अगर स्ट्रेट होगा रेनफोर्समेंट, तो स्ट्रेट कहां से होगा, सिंस न्यूट्रल एक्सिस से आ रहा है तो न्यूट्रल एक्सिस से ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये यहां से कुछ स्ट्रेट हो जाएगा। ओके इस पार्ट को हटा देते हैं। यहां से स्ट्रेट हो जाएगा, पी कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ही लिख लेते हैं। ओके पी कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली पी आएगा, पी का वैल्यू है 3000 किलो न्यूटन, और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है, इट इज 300 बाय 600 mm, 300 बाय 600, परफेक्ट। ठीक है, क्या करेंगे, अगर पी को स्टील को ऐसे खींच रहे हैं बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ कंक्रीट को कंप्रेस कर रहे होंगे, करेक्ट, कंक्रीट को अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे होंगे, तो एक डायरेक्ट कंप्रेशन आएगा P बाय ए, जीरो। ओके एसेंट्रिसिटी क्या है, जीरो है। अब दूसरा, इसके कारण पिछली बार में हमने क्या किया था, दो अलग अलग कर दिए थे, यहां पे क्या कर रहे हैं, एक ही रहने देते हैं। इस 66.67 के कारण पूरा का पूरा बीम क्या करेगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर की साइड में कंप्रेशन, नीचे की साइड में टेंशन। तो ऐसा कुछ प्लस माइनस m अपॉन आई इंटू वाई, करेक्ट। अब सारी चीजें निकाल लेते हैं। पहला P अपॉन ए का वैल्यू यानी 3000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 300 इंटू 600, सॉल्व करोगे यू विल गेट 16.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर सेकेंड, m अपॉन आई इंटू वाई। तो पहले यहाँ पे एक बार मोमेंट भी निकाल लेते हैं। मोमेंट कितना आएगा, सिंस यूडीएल है तो WL स्क्वायर बाय 8, W इज 66.67 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, 300.015 आ रहा है, तो नियरली उसको मैं लिख रहा हूँ 300 किलो न्यूटन मीटर। ओके मोमेंट इज 300
इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय आई कितना हो जाएगा, b इंटू डी क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू वाई डेप्थ इज 300। मतलब न्यूट्रल एक्सिस है तो टॉप और बॉटम का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। तो यहां से सॉल्व करेंगे, हमारे पास में कुछ आएगा ये 16.67। ओके, टॉप और बॉटम दोनों पे बराबर ही आ गया। ओके, टॉप p बाई ए का वैल्यू भी यही आ रहा है और m अपॉन आई इंटू वाई का वैल्यू भी यही आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं टॉप पे निकालता हूं, टॉप पे स्ट्रेस कितना होगा, p अपॉन ए प्लस दिस, यानी 16.66 प्लस 16.66, दिस विल गिव 33.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यही हम लोग क्या करते हैं, बॉटम निकालते हैं। तो बॉटम पे कितना आएगा, दिस माइनस दिस, यानी 16.66 माइनस 16.66 एक्चुअली इक्वल टू 0। अगेन देखो कोई टेंशन नहीं आया है, नेगेटिव पॉजिटिव मान रहे हैं, कंप्रेशन मान रहे हैं। ओके, पॉजिटिव को कंप्रेशन मान रहे हैं, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब टॉप पे क्या है, कंप्रेशन है। ओके, नेगेटिव हम लोग किसको मान रहे हैं, टेंशन को। नेगेटिव आया नहीं है, 0 आया है। तो यहाँ पे अगर मैं नेट स्ट्रेस का डायग्राम बनाता हूं, तो यहाँ पे नेट स्ट्रेस का डायग्राम कैसा दिखाई देगा, इट विल लुक समथिंग लाइक टॉप पे कंप्रेशन है, बॉटम पे 0। ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव। ये हमारा नेट स्ट्रेस डायग्राम है। कोई सा भी एग्जाम का आप क्वेश्चन उठाओगे, सब में यही करना होगा, नथिंग डिफरेंट, कुछ भी नया नहीं करना है, सब में यही करना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, लोड बैलेंसिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड। ओके, सो यस, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर और हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड। बहुत आसान है, इससे कई गुना ज़्यादा आसान है, हम लोग उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे, उसी से सारे गेट के या एसएससी जेईई जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उसको सॉल्व करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।